बदनोता में हमला हुआ, उसमें हमारे जवान शहीद हो गए। वो सभी शहीद जवानों को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे दोनों प्रत्याशी जीवन लाल जी और दिलीप सिंह आपके सामने उपस्थित। मैं आपको बताता हूं, अगर जीवन लाल जी और दिलीप सिंह जीते तो पूरे भारत में पटाखे जलकर उसका विजय उत्सव मनाया जाएगा। और अगर इनके विरोधी एनसी और कांग्रेस वाले जीते तो भारत में पटाखे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में पटाखे जलाए जाएंगे। पाकिस्तान, मुझे बताओ बनी वालों, आपकी इच्छा है कि पाकिस्तान खुशियां मनाए? जरा जोर से बोलो जरा, आपकी इच्छा है? ये लोगों ने घोषणा की है कि एनसी कांग्रेस की सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। बनी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? उन्होंने घोषणा की है कि शंकराचार्य चोटी का नाम बदल देंगे। बदलना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा है कि हम आतंकवादी और पत्थरबाजों को छोड़ देंगे। आप छोड़ना चाहते हो क्या? भाइयों बहनों, 40-40 साल तक हमारे जम्मू कश्मीर को ये एनसी और कांग्रेस ने आतंकवाद की भेंट चढ़ाया। बहुत समय के बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम मोदी जी ने। भाइयों बहनों, अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जम्मू में भी आतंकवाद आएगा। अरे अब्दुल्ला साहब, आप और उमर छोड़ दीजिए, मैं बनी वालों को बताकर जाता हूं, अब्दुल्ला की 5वीं पीढ़ी आएगी तो भी अब आतंकवाद वापिस नहीं आ सकता। ये दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया है और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी दोस्ती हमेशा की है। राहुल बाबा, आपको याद नहीं है? उमर जी के दादे को, शेख अब्दुल्ला जी को जेल में डालने का काम आपकी दादी इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने, और देशद्रोह के आरोप में जेल में डाला था। आपका एजेंडा कुछ भी हो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, अब यहां पर आतंकवाद वापिस नहीं आ सकता। भाइयों बहनों, अभी ये राहुल बाबा ने स्टेटमेंट किया है कि हम रिजर्वेशन को हटा देंगे। अब मोदी जी आए, मोदी जी ने वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन दिया, मोदी जी ने पहाड़ियों को दिया, गुर्जरों को दिया, सरहदी जिले वालों को दिया और आर्थिक रूप से कमजोर सभी लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया। अब ये कहते हैं दलितों का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे, एसटी का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे। भाइयों बहनों, आप रिजर्वेशन हटना चाहिए, मुझे बताओ जरा, हटना चाहिए? ये राहुल बाबा, आपकी मंसूबे कोई भी हो, मगर हम आरक्षण को आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब उमर अब्दुल्ला अब
सपने देख रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 2 चुनाव के चरण समाप्त हो गए। बनी वालों में आज परिणाम बता देता हूं। दोनों चरणों में एनसी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, साफ। और ये उमर साहब कहते थे, डर के मारे कहते थे, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर कहा मैं गंदरबल से लड़ूंगा। फिर डर लगा तो अब 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, 2-2 जगह से। और कह रहे हैं कांग्रेस एनसीआई तो स्टेटहुड वापिस आएगा। अरे क्या झूठ बोल रहे हो भाई। मैंने जब धारा 370 हटाने का बिल पार्लियामेंट में रखा तभी मोदी जी के आदेश से कहा था चुनाव के बाद हम जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस वापिस देने वाले हैं, वापिस देने वाले। और राहुल बाबा आप कैसे दे सकते हो? आप दे नहीं सकते क्योंकि आप तो विरोध पक्ष में बैठे हो। मिल तो तभी सकता है जब भाजपा देना चाहे। अभी अभी मोदी जी जम्मू में आए थे, अभी अभी मोदी जी घाटी में आए थे, कहकर गए हैं कि हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी पूंछ और राजौरी में धमकी दे रहे हैं कि 8 तारीख आ दीजिए हम बता देंगे। अरे किसको डराते हो उमर साहब? हम भाजपा वाले हैं, डरते नहीं है। 8 तारीख को कुछ नहीं होना है। डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, राहुल गांधी ने अभी अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज करें। उनका इशारा अपने एलजी साहब की ओर है। राहुल बाबा आपको जो भाषण लिख कर देते हैं ना, वो आपको सच नहीं बताते। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी एक पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है, कांग्रेस ने डाला है। आप हमें कह रहे हो, और मनोज सिन्हा जी तो भारत के हैं। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है।